बड़ी बात सही। अब वकला के हवाले से भी आपने कोई ट्रेनिंग सेशंस का इनका किया? वकला के हवाले से हमने बहुत लेजिस्लेशन है जो लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो इन्फोर्स नहीं हुआ था। ठीक। अब मैंने उसको पूरे तरीके से इन्फोर्स किया। लॉयर्स के वो केसेस जिसके अंदर एक वकील अपनी एफआईआर दर्ज कराता है कि जी मुझे केस नहीं करने दिया जा रहा, मुझे जो मेरी प्रोफेशनल ड्यूटीज है उससे रोका जा रहा, तो मैं वो केसेस 10(3)(c) ऑफ पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट के तहत तलब करता हूँ। उसके अंदर हम वो सेक्शंस ऐड करवाते हैं। 3-4 है हमारा सेक्शन जो लॉयर्स प्रोटेक्शन के हवाले से। बहुत से केसेस हमने टेकअप किए हैं और वो केसेस हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन को भिजवाते हैं और वो लॉयर्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ लॉयर्स के साथ हम मल्टी सेक्टोरल हमने कोशिश की है कि लॉयर्स की भी ट्रेनिंग हम उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन लॉयर्स को जो इन केसेस पे काम कर रहे हैं, जैसे एंटी रेप के हवाले से, अभी हमारे एंटी रेप के अंदर आप लीगल असिस्टेंस जो है, एक तो डिफेंस काउंसिल है जो एक्यूज्ड को लॉयर प्रोवाइड करता है। जी सर। इसके अंदर आपने लीगल एड प्रोवाइड करनी है टू विक्टिम, तो उसके लिए लॉयर्स की लिस्ट्स बननी है। हर डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ ने वो लिस्ट जो है अपने पुलिस के अंदर सर्कुलेट करनी है। आईओ के पास जैसे विक्टिम आएगा उसने कहना है कि जी हुज़ैफा साहब आपके वकील हैं, आपको लीगल असिस्टेंस देंगे। इसकी हमने अब मीटिंग जो है वो मैं कन्वीन कर रहा हूँ अपनी चेयरमैनशिप में, जिसमें हमने इन्वाइट किया है वीसी पंजाब बार काउंसिल को, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पंजाब बार काउंसिल को, इधर से पुलिस को, आईजी साहब को हमने इनवाइट किया है कि हम उसको बनाने जा रहे हैं वो रूल्स जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट के वो अच्छे वकला जो काम करना चाहते हैं उसको फंड भी हमें सरकार से आएगा कि उनको हम जैसे डिफेंस काउंसिल को हम पैसे देते हैं एंड सीक्वेंस ऑफ देयर सर्विसेज चार्ज करते हैं फीस, इनकी भी हम फीस का वो समरी मैं बना रहा हूँ, वो हम भिजवा रहे हैं पंजाब हुकूमत के पास कि वो लीगल काउंसिल्स जो विक्टिम को एंटी रेप एक्ट के तहत प्रोवाइड करेंगे लीगल असिस्टेंस, उनको फीस जो है वो दी जा सके। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि इससे एक नए आने वाले वकला जो हैं, एक तो उनको केस करने से उनकी ट्रेनिंग होगी, दूसरे नंबर पे उनको एक अच्छा जरिया माश जो है वो भी मिलेगा। तो अर्ली डेज के अंदर अगर वकील को महीने में एक भी केस मिल जाए जिसकी 20-25 हज़ार उसकी फीस हो, तो एक तो अदालत में वो रहेगा, दूसरा उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो मेरे यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए मैं समझता हूँ। इसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि हम वज़ीर आला के पोर्टल से हमने ऑफर किया पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर हम एक सीएम फेलोशिप प्रोग्राम लेके आए। अच्छा, उसमें हमने ये किया है कि आखिरी साल के स्टूडेंट्स जो होंगे हम 15 दिन के लिए एक स्टूडेंट को एक अपने एडीपीपी के साथ अटैच करेंगे। मेरे पास अगर पंजाब में 1400 एडीपीपी हैं तो 1400 बच्चे जो हैं पूरे पंजाब से वो अटैच होंगे 15 दिन के लिए। उसमें पता चलेगा उनको कि रिमांड कैसे आता है, रिमांड पेपर कैसे बनता है, चालान कैसे सबमिट होता है, स्क्रूटनी कैसे होती है, बेल कैसे आर्ग्यू होती है, चार्ज कैसे फ्रेम होता है। इट इज कॉल्ड एज मूट इन अ ट्रू सेंस कि आप अदालत के अंदर आपने लॉ कॉलेज के अंदर एक मूड कोर्ट बना लिया। ये मैं प्रैक्टिकली चाहता हूं कि लड़के को पता चले माहौल क्या है, अदालत क्या है, जज के सामने कैसे पेश होना है, जज के सामने कैसे आर्ग्यू करना है। तो ये एक मैं समझता हूं कि हमारे सिस्टम के अंदर मिसिंग फैक्टर था। तो मैंने इसको सीएम साहब को ये समरी भिजवाई थी, उस पर उन्होंने अलाउ कर दी। उसका अब ये फायदा होगा कि सीएम पोर्टल से जो लोग आएंगे हमारे पास उनको 25,000 जो है और सर्टिफिकेट जो है एंड ऑफ ट्रेनिंग जो है वो उनको मिलेगा सीएम फेलोशिप प्रोग्राम। बिल्कुल सही।